बर्नौली इक्वेशन का सेकेंड एप्लीकेशन है ऑरिफिक मीटर। आज की क्लास में हम ऑरिफिक मीटर के बारे में पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, कितने टाइप्स का ऑरिफिक मीटर होता है वो भी देखेंगे। तो ऑरिफिक मीटर होता क्या है? इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रू अ पाइप। पाइप में कितना रेट ऑफ फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसको मेज़र करने के लिए ऑरिफिक मीटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ चीपर डिवाइस, वेंचुरीमीटर के कंपेयर में क्या रहता है, चीपर डिवाइस होता है। It consists of a flat circular plate which has a circular sharp edge hole called orific। क्या बोल रहा है? It consists of a flat circular plate which has a circular sharp edge hole। जैसे कि हम देख रहे हैं चार टाइप का हमको ऑरिफिक प्लेट दिख रहा है। पहला है कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिक प्लेट। इसमें ये कॉन्सेंट्रिक के फॉर्म में दो सर्कल है। ये प्लेट है जहाँ पे से हमारा फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो जाएगा। ये क्या है हमारा? ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और ये क्या है, साइड व्यू है। सेकंड है इसेंट्रिक ऑरिफिक प्लेट। ये सेंटर पे ना होके सेंटर से कुछ दूर है, यहाँ पे से फ्लो होगा। ये क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक ऑरिफिक प्लेट। तीसरा है सेगमेंटल ऑरिफिक प्लेट। इस टाइप का रहेगा, यहाँ से फ्लो होगा। उसके बाद है क्वाड्रेंट एज ऑरिफिक प्लेट। यहाँ पे से डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, फ्लो का डायरेक्शन यहाँ पे से होगा। इसको हम लोग ऑरिफिक प्लेट बोलते हैं। एक देख लेते हैं, ये है ऑरिफिक बोर है। ये इसका फ्रंट व्यू है कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिक का। स्क्वायर एज कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिक प्लेट। फ्लो का डायरेक्शन अप स्ट्रीम है, यहाँ से फ्लो होगा। ये क्या है, स्क्वायर एज है। ये क्या है, स्क्वायर एज। स्क्वायर एज कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिक प्लेट, ये इसका साइड व्यू है। और ये है कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिक प्लेट साइड व्यू बेवल्ड एज। ये बेवल एज के फॉर्म में है, और ये किसके फॉर्म में है, स्क्वायर एज के फॉर्म में है। ये हमारा क्या है, ऑरिफिक प्लेट है। उसके बाद हम मेज़र करते हैं। डिस्चार्ज मेज़रमेंट करने के लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बर्नौली इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यहाँ पे हमको तीन एरिया दिख रहा है, A1, A0, A2। A1 क्या है, पाइप का एरिया है। A0 क्या है, ऑरिफिक प्लेट का एरिया है। और A2 को क्या बोलते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा एरिया। यहाँ पे एक डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा हुआ है, और एक्सिस का क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर का रीडिंग है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। बर्नौली इक्वेशन लगाने के बाद हमारे कहाँ कहाँ पे लगाना है हमको बर्नौली इक्वेशन, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। ये हमारा सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 1 है। और ये हमारा क्या है, सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 कहाँ पे है, वीना कॉन्ट्रैक्ट एरिया के पास है। और सेक्शन 1 पाइप पे है। यहाँ पे हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है हमारा, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। मैं क्या कर रहा हूँ, P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 एक साइड लिखा, माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस Z2, और वेलोसिटी वाले टर्म को एक साइड लिखा हूँ। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एच, डिफरेंशियल प्रेशर हेड। तो एच का वैल्यू क्या हो गया, V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। V1 को मैं साइड ले जाता हूँ, तो ये हो गया एच प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH प्लस V1 स्क्वायर। अब हमको पता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, A2 अपॉन A0। वीना कॉन्ट्रैक्ट एरिया और ऑरिफिक प्लेट के बीच का एरिया का रेशो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CC इंटू A0। हमको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, Q इक्वल टू A1V1 इक्वल टू A2V2 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2V2 अपॉन A1। A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, CC A0 V2 अपॉन A1। इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। तो मेरे पास आएगा
V2 इक्वल टू √2GH प्लस V1 का स्क्वायर। V1 का वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे आएगा 2GH प्लस A0 का स्क्वायर CC का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास V2 का वैल्यू। इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया V2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH प्लस A0 अपॉन A1 का स्क्वायर C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। मैं V2 वाले टर्म को एक साइड लिखता हूँ तो V2 स्क्वायर माइनस A0 अपॉन A1 का स्क्वायर CC का स्क्वायर V2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। तो यहाँ पे से मेरे पास V2 का वैल्यू आ रहा है √2GH अपॉन 1 माइनस A0 अपॉन A1 को स्क्वायर इंटू CC का स्क्वायर। लेकिन हमको पता है डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज हमको पता है A2V2 इक्वल टू A2 को क्या लिख रहे हैं हम लोग A0 इंटू CC इंटू V2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ मैं इस वैल्यू को। तो मेरे पास डिस्चार्ज का वैल्यू आता है A0 CC इंटू √2GH अपॉन 1 माइनस A0 अपॉन A1 का स्क्वायर इंटू CC का स्क्वायर। अब हमको पता है रिलेशन पता है CD इक्वल टू क्या होता है CC इंटू CV। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट में हमने पढ़ा था CD इक्वल टू क्या होता है CC इंटू CV। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो यहाँ से CD इक्वल टू क्या हो जाएगा CC इंटू CV का वैल्यू क्या होगा √1 माइनस A0 अपॉन A1 का स्क्वायर अपॉन √1 माइनस A0 अपॉन A1 का स्क्वायर इंटू CC का स्क्वायर। CV क्या होता है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। यहाँ से मेरे को किसका वैल्यू निकालना है CC का वैल्यू निकालना है। ये CC का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो CC इक्वल टू क्या हुआ CD √1 माइनस A0 अपॉन A1 का स्क्वायर इंटू CC का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस A0 अपॉन A1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से CC का वैल्यू पता चल गया। इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद मेरा CC का वैल्यू आता है Q इक्वल टू डिस्चार्ज का वैल्यू आता है A0 इंटू CC √2GH 1 माइनस A0 अपॉन A1 का स्क्वायर इंटू CC का स्क्वायर। तो CC का वैल्यू को पुट करता हूँ ये इस वैल्यू को तो यह आ जाएगा CD 1 माइनस ये एक्सप्रेशन इंटू ये पोर्शन ये यहाँ पे आ गया और इतना क्या हो गया CC का वैल्यू हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ये और ये कट जा रहा है। हमारे पास क्या बचेगा Q इक्वल टू A0 इंटू CD इंटू √2GH अपॉन 1 माइनस A0 अपॉन A1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A1 का स्क्वायर नीचे आएगा तो ये ऊपर चले जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं CD A0 √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा A1 आ जाएगा। तो ये A1 कहाँ पे चले जाएगा ऊपर। तो हो जाएगा CD इंटू A0 इंटू A1 √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। यहाँ पे CD क्या है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑरिफिक के केस में है ऑफ एन ऑरिफिक। तो इसका वैल्यू कितना होता है इसका रेंज कितना होता है 0.65 से 0.69। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछता है ऑरिफिक के लिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू कितना होता है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। और हमारा जो एक्सप्रेशन था जो हमको चाहिए था क्या मेज़र करना था ऑरिफिक में ऑरिफिक मेजरमेंट डिस्चार्ज मेजरमेंट करना था। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो किसका एक्सप्रेशन है डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो का एक्सप्रेशन है। इसी के विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन हमको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। ये जो CD है ये क्या है ऑरिफिक के केस में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है जिसका वैल्यू है 0.65 से 0.69। वेंचुरीमीटर के कंपेयर में ये बहुत कम होता है। ये
डेरिवेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत ईजी है। जैसे हमने वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन किया था, सेम वैसे ही ऑरिफिक मीटर का भी डेरिवेशन किए हैं। यहाँ पे हमारा सेक्शन क्या था, एक पाइप था, पाइप पे लिए हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कहाँ पे लिए हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टर पे लिए हैं। यहाँ पे से हम लोग को बर्नौली इक्वेशन लगाना है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करना है। यहाँ पे से V2 का वैल्यू निकालना है, वेलोसिटी V2। उसके बाद ये डिस्चार्ज में पुट कर देना है, जिससे हमारे पास क्या आएगा एक्सप्रेशन, ये डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन आएगा। यही क्या है हमारा डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो है ऑरिफिक मीटर के केस में। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।